जब तुम उस मंत्र को लिख रहे होते हो, ऑटोमेटिकली तुम उस मंत्र को अपनी चेतना में, अपने चित्त में दोहरा रहे होते हो, कभी वाणी से और कभी मौन में। तुम देखना, जब तुम राम 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 लिखोगे तो या तो वाणी से भी राम राम निकल रहा होगा, और यहाँ या तुम्हारे चित्त में एक जाप चलने लगेगा राम नाम का, लिखते लिखते, क्योंकि उसको सिंक्रोनाइज करना है। तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारी राइटिंग के साथ सिंक्रोनाइज होना है। आंखें उसको देखती रहेंगी, हाथ उसको लिखते रहेंगे, मन उसको दोहराता रहेगा। मंत्र जाप भारत के आध्यात्म के अनेकों विधियों में से एक बहुत ही गहरी और कारगर विधि है, क्योंकि मंत्र जाप अलग अलग तलों पे काम करता है। एकाग्रता के तल पे काम करता है, चेतना के तल पे काम करता है, और मंत्र की एक अपनी शक्ति होती है, उस तल पे भी वो काम करता है। कुछ बातों को समझ लेते हैं। क्यों मंत्र जाप की साधना, ये साधना है अपने आप में। मंत्र जाप को आप कोई प्रक्रिया मत समझें। पहली बात, मंत्र जाप अपने आप में एक गहरी साधना है। क्यों, कैसे शुरुआत हुई, उसकी कारण क्या है? देखो, जिस तरह के संसार में हम सब रह रहे हैं, जिस तरह के संसार में सभी साधक, सभी जन उलझे हुए हैं, उसका एक परिणाम होता है, और वो परिणाम है कि हमारा मन कई दिशाओं में भटका रहता है। एक समय में ही मन तुम्हें एक जगह टिकने नहीं देता, एकाग्रता पनप ही नहीं पाती है भीतर। इतने विषय मन को घेरे रहते हैं, और बिना एकाग्रता के, बिना हृदय में भाव को जगाए आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। ऐसा समझ लो कि ये फाउंडेशन है आध्यात्मिक साधना का, एकाग्रता और भीतर का भाव। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स हैं आध्यात्मिक यात्रा के। भाव पे बाद में आएंगे, पहले एकाग्रता। क्योंकि मन इतना विचलित रहता है, क्योंकि मन को आज तक हमने कभी ट्रेन करने का प्रयास नहीं किया। वो जिस विषय में भागना चाहे, हम उस विषय में चेतना को उसके साथ छोड़ देते हैं। वो जिस विषय पे सोचना चाहे, हम उस विषय पे उसके साथ अपनी ऊर्जा को बहने देते हैं। तो मन के वश में आ गए हम, मन के गुलाम हो गए हम, और मन का नियम कि वो तुम्हें एक जगह, एक विचार पे, एक सब्जेक्ट पे कभी भी एकाग्र नहीं होने देगा। ये मन का नियम है, ये मन की प्रवृत्ति है। मंत्र जाप इस भटके हुए मन को सभी तलों से इकट्ठे करके एक बिंदु पे ले आना, ये मंत्र जाप का विज्ञान है। कि उस एक बिंदु पे तुम्हारे मन को ले आए। पूरे शिव तंत्र की प्रक्रिया में बिंदु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे आज, बट ये बिंदु शब्द पकड़ लो तुम। एक बिंदु पे लाना है तुम्हें अपने मन को, एकाग्रता के उस बिंदु पे लाना है। अब हम बहुत प्रक्रियाएं करते हैं मंत्र जाप की। किसी गुरु से कोई मंत्र की दीक्षा ली, आंख बंद करके बैठे, मंत्र का जाप शुरू किया, मगर बहुत बार जैसा प्रश्न भी पूछा तुमने, कभी तो एकाग्रता लगेगी, ध्यान लगेगा, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने एक स्टेप मिस कर दिया। तुम सीधा मंत्र को जपने लगे
जुबान से, वाणी से या मन में भीतर जाप करने लगे, वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है, अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है मन की ठीक से। मन से ही मंत्र शब्द है, और मंत्र शब्द में मन जुड़ा हुआ है, ख्याल रखना। ये मन को बांधने की एक प्रक्रिया है जिसको मंत्र बोल रहे हैं। ठीक। अब पिछले ज़माने में वाणी के मंत्र जाप से पहले गुरु एक प्रैक्टिस दिया करते थे, लिखित मंत्र जाप की। तो सीधा तुम मंत्र बोलने नहीं लगोगे, तुम पहले, या समझ लो साथ में, लिखित मंत्र जाप की प्रैक्टिस करोगे। तुमने देखा होगा अपने बड़े बुजुर्गों को, वो कॉपी पेन लेके राम 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 ऐसे लिखते थे। तुम्हें लगता होगा ये क्या समय खराब कर रहे हैं, ये पेपर पे राम राम लिखने से क्या हो जाएगा, ये मंत्र को हजारों बार एक कागज़ के टुकड़े पे दोहराने से क्या हो जाएगा। बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, और अब तो न्यूरोसाइंस के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पे बहुत रिसर्च कर लिए हैं। समझ में आ रही है अब उनको ये बात कि क्या विज्ञान जुड़ा है इसके पीछे। तो जब तुम एक मंत्र को मन में धारण करते हो, मानो राम का नाम वो मंत्र है, मानो कृष्ण का नाम वो मंत्र है, नमः शिवाय वो मंत्र है। जब तुम अपने शिव के नाम को अपने मन में धारण करते हो और उसके बाद तुम एक लिखित अभ्यास शुरू करते हो जिसमें तुम्हारा शरीर स्टेबल है, एज इफ जैसा कि तुम ध्यान की अवस्था में हो, तुम एक ही डायरी, एक ही पेन का इस्तेमाल करते हो, उस पेपर में, उस पेन में भी उस मंत्र की ऊर्जा आने वाली है, और तुम लिखित अभ्यास करते हो, राइटिंग का अभ्यास करते हो, उस मंत्र को उस पेज पे बार 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 लिखते हो। क्या हो रहा है इससे भीतर? पहला, तुम्हारी आंखें सतत मंत्र को देख रही हैं, तो एक सेंस को तुमने अपने काबू में कर लिया, तुम आंख को कहीं भटकने नहीं दे रहे, वो मंत्र को सतत देख रही है। दूसरा, टच, तुम्हारे हाथों ने वो पेन पेंसिल पकड़ा है जिससे तुम उस मंत्र को लिख रहे हो। लिखते हुए बड़ा मुश्किल है अपने ध्यान को कहीं और ले जाना, क्योंकि या तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, लाइन टेढ़ी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, राइटिंग तुम्हारी सुंदर नहीं लगने लगेगी। तो तुम्हें बड़ा एकचित्त होके लिखने का अभ्यास करना होता है। तो तुम अपनी सारी इंद्रियों को उस प्रोसेस में बांधने लगते हो। धीरे 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 मन इस अभ्यास में आने लगता है कि इस समय जब मैं राम 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 लिख रहा हूँ, मेरी चेतना सिर्फ इस पे ही है। और इसके साथ जब तुम उस मंत्र को लिख रहे होते हो, ऑटोमेटिकली तुम उस मंत्र को अपनी चेतना में, अपने चित्त में दोहरा रहे होते हो, कभी वाणी से और कभी मौन में। तुम देखना, जब तुम राम 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 लिखोगे तो या तो वाणी से भी राम राम निकल रहा होगा, और यहाँ या तुम्हारे चित्त में एक जाप चलने लगेगा राम नाम का, लिखते लिखते, क्योंकि उसको सिंक्रोनाइज करना है। तुम्हारे ब्रेन को तुम्हारी राइटिंग के साथ सिंक्रोनाइज होना है। आंखें उसको देखती रहेंगी, हाथ उसको लिखते रहेंगे, मन उसको दोहराता रहेगा। और ये जो तुम्हारी फिंगर्स है ना, उंगलियां हैं, इनके टिप पे यहाँ कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, ऊर्जा के पॉइंट्स होते हैं। जब पेन को, पेंसिल को तुम पकड़ के लिखते हो, एक दबाव बनता है। ये दबाव से यहाँ के कुछ पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं, ये यहाँ से पूरी ऊर्जा जाके तुम्हारे न्यूरॉन्स में, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक फीडबैक लूप का मैकेनिक्स क्रिएट करती है। जो तुम लिखते हो वो तुम्हारी चेतना में गहरे प्रवेश करने लगता है। याद करो, बचपन में
कुछ शरारत करते थे स्कूल में, कोई पाठ भूल जाते थे, तो तुम्हारे टीचर तुम्हें क्या दंड देते थे कि जाओ इस पाठ को 20 बार लिखो, इसको 20 पेज भर के लाओ। वो एक प्रोसेस था रेपिटिशन का, और बोला जाता था इसको लिखो 20 बार या 20 पेज भरो इसको लिख लिख के। ये वही न्यूरोसाइंस का नियम था जो आज का विज्ञान समझ पा रहा है, जिसके आधार पे लिखित मंत्र जाप की विधि बनी थी। ये हमारे ऋषि जो साइंटिस्ट ही थे और हैं, ये बात, ये न्यूरोसाइंस का विज्ञान उनको समझ में आ चुका था। तो ये पहला तल होता है मंत्र जाप को साधने का। कई वर्षों तक ये अभ्यास करना है तुम्हें, बल्कि आज भी बड़े ऋषि मुनि हैं जो आज भी चेतना की उच्चतम अवस्था में प्रवेश करने के बाद भी वो इस अभ्यास को करते हैं, इस साधना को करते हैं। आज भी स्वामी शिवानंदा वो इस मंत्र जप, लिखित मंत्र जाप का अभ्यास निरंतर करते रहते हैं। वो बिहार स्कूल ऑफ योगा जहाँ से शुरू हुआ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, बहुत अन्य बहुत बहुत गुरुजन रहे, ऋषिजन रहे, साधक रहे जो निरंतर इसका अभ्यास करते रहे, क्योंकि मंत्र से, इस लिखित मंत्र से तुम मन को बांधने लगते हो। फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है कि ये मंत्र का जाप इनवर्ड हो जाता है, भीतरी हो जाता है। अब तुम संसार में कहीं भी हो, एक भीतर मन के मंत्र के जाप की लय चलती रहेगी, एक लयबद्धता बनी रहेगी उसकी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तुम लिखित मंत्र जाप को साधना शुरू करो, ये बहुत सहयोग देगा तुम्हारे मन को मंत्र से जोड़ देने में। दूसरा पहलू इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाव का होना। क्योंकि तुम्हारे मन की एक और आदत है, आदतें हैं ना कुछ मन की, तो मन की एक और आदत है, वो किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी साधना को वो मैकेनिकल बना देता है, रोबोटिक बना देता है। वो देखा होगा कई लोग मंदिर में आरती दिया कर रहे हैं, साथ में 10 काम और चल रहे हैं, वो मैकेनिकल हो गया उनके लिए आरती करना। ये मन का खेल होता है, वो किसी भी चीज़ को यंत्रवत बना देगा। तो जाप, लिखित जाप यंत्रवत ना हो, इसके लिए भाव आवश्यक है। इसलिए तुम वही मंत्र उठाना जो तुम्हारे हृदय के करीब हो। तुम रोज चाहे एक नया मंत्र उठा लेना, कोई नियम नहीं है उसमें। आज तुम राम नाम का मंत्र लिए, किए वो 4-5 पेज का प्रैक्टिस राम नाम के लिखित मंत्र जाप की साधना का। कल उठे सुबह, आज कृष्ण का भाव है तुम्हारे भीतर, आज हनुमान का भाव है तुम्हारे भीतर, आज ओम गम गणपतये भाव है तुम्हारे भीतर। उस मंत्र को साध लो। क्यों भाव की बात कर रहा हूं? क्योंकि प्रतिदिन तुम्हारे भाव बदलते हैं, और बहुत बार ऐसा भी है कि तुम्हारा भाव अगर माँ दुर्गा में स्थित है तो बस वहीं स्थित है, शिव में स्थित है तो बस वहीं स्थित है, वो भी सुंदर है, मगर जबरन ना हो। आज तुम्हारे भीतर किसी और देव का, किसी और इष्ट का भाव जागा है, सुंदर। तो आज हम मंत्र, लिखित मंत्र की साधना उस जाप की करेंगे। जब भाव तुम्हारा मंत्र से जुड़ता है तो मंत्र फाइनली खुलने लगता है, खिलने लगता है। मैंने पीछे बोला, हर मंत्र में कुछ प्राण हैं, उस मंत्र के स्वयं के प्राण। ओम गम गणपताय नमः में गणपति के प्राण हैं। ओम नमः शिवाय में शिव तत्व बिल्कुल गहरे में भरा हुआ है।
ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज हैं, और उस बीज में उस इष्ट की पूरी संरचना बनी हुई है उस बीज के अंदर। ऐसा समझ लो, वो मंत्र बीज रूप में शिव को धारण किए हुए है, वो शिव का ही मंत्र है मगर बीज रूप में है। पूरी शिव चेतना, शिव ऊर्जा, शिव तत्व उस मंत्र में है, बीज रूप यानी बंद है अभी। फिर निरंतर अभ्यास से जब तुम इस साधना में गहरे उतरने लगते हो, वो बीज अंकुरित होने लगता है। वो जो शिव की पूरी ऊर्जा उस मंत्र में सिमटी हुई है, वो धीरे धीरे तुम्हारे चित्त में खुलने लगती है। तुम्हारा पूरा जीवन उस मंत्र की साधना से शिवमय होने लगता है, और तुम्हारी एकाग्रता तो पहले ही वो लिखित मंत्र जाप से एकदम उस बिंदु पे आ चुकी है। अब मन की चालें तुम पे कमज़ोर पड़ने लगेंगी। तुम यहाँ सत्संग में हो, मन अब भटकना बंद हो जाएगा। अब तुम कई मिनटों एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे बिना हिले, यानी बिना मन के किसी करवट लिए। ये ध्यान की शुरुआत हुई, और ध्यान की शुरुआत के साथ साथ जैसे पीछे मैंने बोला, ये मंत्र रूपी बीज अब अंकुरित तो होने लगा। बड़ा गहरा विज्ञान है, हम कई दिन इस पे हम बात कर सकते हैं, मगर आज तुम्हारे प्रश्न के लिए इतना बहुत। पीछे तुमने पूछा कौन सा मंत्र, कुछ बातें उस पे बोलता हूँ। अगर मंत्र तुम्हें अपने गुरु से प्रदान हुआ है, गुरु दीक्षा में मिला है, बहुत सुंदर, तो बस उसी मंत्र को धारण करके उसी का जपत, उसी का लिखित जाप अभ्यास या लिखित जाप साधना शुरू करो। फिर मन का जाप चलता रहे, मगर इसको नियम बना लो। इस लिखित जाप की साधना को ज़रूर नियम बना लो, ये अंत तक चलना चाहिए। जो भी तुम्हारे गुरुजनों ने मंत्र की दीक्षा तुम्हें दी है, अगर तुम्हें किसी मंत्र की दीक्षा नहीं मिली है तो कुछ मंत्र हैं जो बहुत बीज रूपी हैं, जैसे गणपति जी का मंत्र, देवी मंत्र, ओम नमः शिवाय, राम का नाम, कृष्ण का मंत्र। कोई भी मंत्र जिसमें तुम्हारा भाव जुड़ जाए, तुम उस मंत्र को लेके शुरू करना। तुम प्रतीक्षा मत करना कि मैं तभी शुरू करूंगा जब गुरु से मंत्र प्रदान होगा। वो तुम्हारी नियति में जब तुम्हें मिलना होगा मिल जाएगा। तब तक भाव को प्रधान रख के तुम्हारे हृदय से जो मंत्र निकले तुम उसी को धारण कर लो, उसी को ईश्वर का प्रसाद समझ के उसी की जाप साधना शुरू कर दो। हाँ, तो ये कुछ साधना, मंत्र साधना के फाउंडेशनल प्रैक्टिसेस हैं, फाउंडेशनल साधना है। ये बड़ा लाभ देंगी तुम्हारे मन को मंत्र से सदा के लिए जोड़ देने में। आशा करता हूँ ये कुछ बातें तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। धन्यवाद।